नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 436। आइए देखते हैं देश की 20 बड़ी खबरों को। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बदले, यूपी में रहने वाले राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला बने नए राज्यपाल। सीएम खुद जयराम ठाकुर ने बधाई दी। वहीं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया। देश भर के 13 राज्यपाल बदले गए। बता दें कि शिव प्रताप शुक्ला मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने एबीपी से जुड़ने के बाद छात्र राजनीति शुरू की। साल 1989 में उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव लड़े। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर और 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को चौथी कोशिश की जाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बैठक में मंजूरी दे दी है। इससे पहले 3 बार बैठक बुलाई गई है, लेकिन सदन के हंगामे के कारण बैठक स्थगित कर दी गई है और मेयर का पद का चुनाव नहीं हो सका। तथा एलजी सक्सेना ने एक बयान में बताया कि 16 फरवरी को सुबह 11 बजे ए ब्लॉक में डॉक्टर एसपी मुखर्जी सिविक सेंटर बैठक बुलाई जाएगी। इससे पहले 9 फरवरी को एसडीएमसीडी को प्रस्तावित तारीख पर दिल्ली सरकार ने मंजूरी मिल गई थी और केवल एलजी से अंतिम मंजूरी बाकी थी। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी और 6 फरवरी को हंगामे के कारण बैठक स्थगित हो गई थी। 6 फरवरी को दिल्ली का नगर निगम हाउस की कार्यवाही बिना मेयर चुनाव कराए अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। देहरादून के वित्त मंत्री बोले, सामान खरीदने के बाद बिल जरूर लें। उत्तराखंड के वित्त मंत्री इस योजना में द्वितीय लकी ड्रॉ विजेताओं को नाम दिए। उन्हें मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड दिए। इस दौरान सबसे ज़्यादा बिल अपलोड करने वालों को भी सराहा गया। विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर की जा रही इस योजना की प्रशंसा की। मंत्री ने कहा कि अब तक 18,655 उपभोक्ताओं पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 28,893 बिल अपलोड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को इस योजना को लेकर जागरूक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। दिल्ली से मुंबई तक बनने वाले एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1385 मीटर है। 247 किलोमीटर लंबे पहले फेज के 8 लेन दौसा से पीएम ने हाईवे का उद्घाटन किया। इस हाईवे के बनने के बाद दिल्ली जयपुर के बीच ट्रेवल टाइम आधा हो जाएगा। प्रोजेक्ट राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की तस्वीर बदल देंगे। ये एक्सप्रेस बंदरगाहों, लॉजिस्टिक पार्क को कई राज्यों से जोड़ेगा। यह देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। जयपुर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक केबल भी डाली जाएगी। गडकरी जी ने कहा कि जयपुर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक केबल भी डाली जाएगी ताकि इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रक को और बसें को भी चल सके तथा यह रोड 2024 तक अमेरिका रोड जैसा होगा। लखनऊ में 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर रविवार को आ पहुंची है। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तर प्रदेश के वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के समापन सत्र में शामिल होंगी और बाद में मुर्मू अपने समापन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। सोमवार को वह यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दिल्ली लौटने से पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा आरती में भी उनके शामिल होने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने कई लोन एप्स कंपनियों पर से बैन हटा लिया है। सरकार ने इन कंपनियों पर कथित चीनी कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की थी, जिसमें 220 ऐप्स को बैन कर दिया गया था। लेकिन जांच के बाद सरकार ने क्रेडिट बी, लीजी पे, बड़ी लोन जैसे पॉपुलर ऐप्स पर से बैन हटा लिया। जांच में इन कंपनियों का चीनी से कोई कनेक्शन नहीं पाया गया तथा हिदायत दी कि ये कंपनियां तय सीमा से अधिक ब्याज वसूल नहीं करेगी तथा और न ही पैसों की वसूली के लिए किसी को मानसिक तौर पर परेशान करेगी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की टेंशन अब खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में हाईवेज के प्रति 15 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट देने की घोषणा कर दी है। इस दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल पर काम करने का सुझाव भी दिया है, जिसके बाद प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदी में क्रांति आने का काम होगा तथा बताएं कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से ट्रांसपोर्टेशन की लागत आधी रह जाएगी। इस दौरान परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि यूपी में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक बसें लाने के प्रस्ताव की पास हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण व उपयोग को देंगे बढ़ावा तथा प्रदेश में आगरा, कानपुर, अलीगढ़, फतेहपुर, गोरखनाथ, मेरठ जैसे इस शहर में ईवी निर्माण के बड़े केंद्र बनाए जाने की संभावना जाहिर की। भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 1843। पिछले 24 घंटों में 124 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से देश के कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,84,118 हो गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिससे कोरोना से देश में कुल जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,750 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1843 हो गए हैं। देश के पिछले 24 घंटों में 117
लोगों को कोरोना ने मात देकर ठीक होने में कामयाब रहे, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,51,525 हो गई है। सरकार हर वर्ग का ख्याल रखकर योजना तैयार करती है, जिसमें से एक नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसके तहत कुछ परिवारों को आर्थिक मदद की जाती है तथा यदि किसी कारणवश परिवार में कमाने वाला यानी मुखिया की अगर मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 30,000 रुपये आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है। उसके लिए परिवार के सदस्य को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, जिसके बाद मदद सीधे उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का नागरिक होना जरूरी है। वहीं परिवार का मुखिया यानी जिसकी मौत हो चुकी है उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी अनिवार्य है। वहीं परिवार की सालाना आय 46,000 रुपये सालाना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में इसके लिए 56,000 रुपये सीमा रखी गई है। इस योजना के तहत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, मुखिया के गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार कराने वाले नवजात को अब मां के दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। नवजातों को मां का पौष्टिक दूध प्राप्त होगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में मिल्क बैंक आरंभ होने वाला है। यह मिल्क बैंक 500 बेड के बाल रोग संस्थान में खुलेगा। शासन से इसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मिल्क बैंक के लिए आवश्यक उपकरण भी एनजीओ ही खरीदेगा। उसका संचालन एनजीओ के साथ मेडिकल कॉलेज प्रशासन करेगा तथा यूपी राज्य में अभी तक सिर्फ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही यह सुविधा पिछले कुछ महीनों से उपलब्ध है। देश की पहली रैपिड ट्रेन फराटे भरने को तैयार है। जानकारी के मुताबिक प्रथम फेज में दुहाई डिपो से साहिबाबाद तक रैपिड ट्रेन चलाना निर्धारित है, जिसे मार्च के प्रथम सप्ताह में ही चलाने की योजना है। तथा आपको बता दें कि ये देश की पहली रीजनल ट्रेन है जिसे 3 फेज में चलाने की योजना है। पहला फेज दुबई से साहिबाबाद है। यह सफ़र कुल 17 किलोमीटर है। इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। सिर्फ मार्च के प्रथम सप्ताह में ट्रेन रूट पर फराटे भरने के लिए तैयार है। साथ ही ट्रेन के आखिरी कोच में स्ट्रेचर की सुविधा भी होगी। यदि किसी यात्री को दिल्ली इलाज के लिए जाना है तो वह सस्ते में दिल्ली जाकर इलाज करा सकेगा। साथ ही इसके अलावा ट्रेन में वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग सहित कई खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सीट पर बैठने के लिए खड़े होकर यात्रा करने के लिए भी खास इंतजाम है। असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। असम के नागांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई है। भूकंप 4:18 पर आया था, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि असम के नागांव में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसमें किसी प्रकार के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हार्दिक पांड्या वैलेंटाइन डे के दिन उदयपुर में अपनी गर्लफ्रेंड नताशा स्टैनकोविक लेंगे के साथ 7 फेरे लेंगे। पांड्या ने बताया कि साल 2020 में अपनी गर्लफ्रेंड नताशा स्टैनकोविक से कोर्ट मैरिज की थी। दोनों का अगस्त नाम का बेटा भी है तथा 2020 में दोनों की शादी काफ़ी जल्दबाजी में हुई थी। दोनों शुरू से ही एक ग्रैंड शादी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर पाए। पांड्या फिलहाल ब्रेक पर हैं। इस खाली टाइम में दोनों अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर की रिफिल की सुविधा निःशुल्क मिलेगी, जिससे राज्य में 1,76,000 कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम में विधायक काला ढोंगी बंशीधर भगत, विधायक नैनीताल सरिता आर्या व नगर निगम महापौर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला द्वारा वर्चुअल माध्यम से जुड़े और निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ कर लाभार्थी को सिलेंडर भेंट किए। ईपीएफओ द्वारा अलर्ट जारी किया और कहा ईपीएफओ ने पाया कि इन दिनों संगठन के कर्मचारियों के नाम पर पीएफ अकाउंट होल्डर्स के यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर से फ्रॉड करने का मामला सामने आ रहा है। इन मामलों में जालासाजी करने वाला शख्स कॉल या मैसेज के जरिए पीएफ अकाउंट होल्डर्स से पर्सनल डिटेल मांगता है। इसके बाद जैसे ही उसे ये जानकारी मिलती है वह अकाउंट से पैसे उड़ा ले जाता है। इसलिए अगर आप इस तरह की जालसाजी से बचना चाहते हैं तो ईपीएफओ द्वारा इस बातों का खास ध्यान रखें और किसी भी कॉल मैसेज में अपनी पर्सनल जानकारी ना दें। तेज हवाओं से फिर से मौसम में नमी आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों सहित पूरे राजस्थान में तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है तथा नई दिल्ली, उत्तर भारत में गर्मी की दस्तक के बाद एक बार फिर से तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश का सिलसिला भी जारी है तथा लखनऊ में भी तेज हवाएं चल सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। बता दें कि लगातार हो रही बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। महाशिवरात्रि पर 21 लाख दिए
से उज्जैन जगमगाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि उज्जैन में शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के तहत शहर के मंदिरों में व्यावसायिक स्थलों, घरों के अलावा क्षिप्रा नदी के किनारे और महत्वपूर्ण चौराहों एवं स्थलों पर मिट्टी से बने दीपक जलाए जाएंगे।